और एक बड़ी खबर एटा से आ रही है, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, एक व्यक्ति घायल हो गया है, उसको हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची है। कोतवाली अलीगंज क्षेत्र के डेरा बंजारे का मामला है। बड़ी खबर हम आपको एटा से बता रहे हैं, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया है। इसके चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई है, एक दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, उसको हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहीं धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल की जा रही है। एटा के कोतवाली अलीगंज क्षेत्र के डेरा बंजारे का मामला है, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है और इस विस्फोट के चलते एक शख्स की जान चली गई है। एक दूसरा शख्स जो कि वहां पर मौजूद था वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे फौरन ही अस्पताल भेजा, जहां से बाद में उसको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। एटा से हमारे सहयोगी अजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, क्या जानकारी है आपके पास? मैं आपको बता दूं, एटा के कोतवाली अलीगंज क्षेत्र के डेरा बंजारे का मामला है, जहां आतिशबाजी फैक्ट्री चल रही थी, जहां निर्माण होता था, वहीं अचानक विस्फोट हो गया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। उसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं एक व्यक्ति गंभीर घायल है, उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन की टीमें वहां पहुंच रही हैं, रेस्क्यू जारी है। अभी देखना ये हुआ क्या उस मलबे में और लोग कोई दबे तो नहीं है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे सहयोगी अजेंद्र बता रहे हैं कि पुलिस टीम मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल की जा रही है। जिस शख्स की मौत हुई है इस हादसे में, उसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। एक दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल है, उसको हायर सेंटर रेफर किया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है कि पटाखा फैक्ट्री को कौन संचालित कर रहा था, कब से फैक्ट्री यहां पर चल रही थी। तमाम कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने बताया है कि इस विस्फोट में एक शख्स ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। और एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। चक्राता में बादल फटने की सूचना सामने आई है। बादल फटने से 3 मकान मलबे में दब गए हैं। हादसे में 2 लड़कियों समेत 3 लोग लापता हो गए हैं। एसडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना कर दी गई है। बिजनाड़ खेड़ा के कूल्हा की घटना है, जहां पर बादल फटने की सूचना सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मलबे में 3 मकान दब गए हैं और इस हादसे में 2 लड़कियों समेत 3 लोग लापता हो गए हैं। जैसे ही बादल फटने की जानकारी मिली, एसडीआरएफ की टीम को मौके के लिए रवाना कर दिया गया है, ताकि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सके। बिजनाड़ खेड़ा के कूल्हा की घटना है। बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है और इन सब के बीच बादल फटने की जानकारी सामने आई। कोरोना की महामारी में कई सामाजिक संगठनों ने लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। अयोध्या में अवध रसोई के जरिए संघ से स्वयंसेवक मदद कर रहे हैं, तो वहीं फिरोजाबाद में एक परिवार होम आइसोलेशन में मरीजों को निःशुल्क भोजन मुहैया करवा रहा है। कोरोना काल में हर हाथ मदद के लिए बढ़ जाएं तो महामारी को मात देने में देर नहीं लगेगी। अयोध्या में गरीब और असहाय लोगों की मदद के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता आगे आ गए हैं। संघ ने कार्यकर्ता अवध रसोई के जरिए जरूरतमंदों को भोजन पहुंचाने का काम किया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या महानगर की सेवा भारती के सहयोग से संघ के कार्यकर्ता गरीबों की मदद में जुटे हैं। यही नहीं, कार्यकर्ता होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को डोर टू डोर भोजन भेजने का भी काम कर रहे हैं। कोरोना काल में अवध रसोई उन लोगों के लिए वरदान है जो लॉकडाउन से परेशान हैं या होम आइसोलेशन में खाना बनाने में असमर्थ हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र एवं सेवा भारती के संयुक्त प्रयास से, जिसमें हमारे अधिकतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक निरंतर प्रतिदिन दोपहर में 12 बजे से 2 बजे तक और सायंकाल 6 बजे से 8 बजे तक भोजन वितरण करते हैं। डोर टू डोर सभी अस्पतालों में सभी जरूरतमंदों को जहां जहां जिसको ज़रूरत है सबको भोजन वितरण किया जा रहा है कि लोग उपास न रह जाएं। आज ये कोरोना जैसा ये महामारी ये पूरे देश में ये फैला हुआ है, इससे पूरा देश जूझ रहा है, जो कि हमारे संघ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो भी कार्यकर्ता हैं पूरी तरह से सेवा में लगे हुए हैं। जा करके गली गली जहां जहां लोगों को आवश्यकता है, लोगों से पता करके पूछ करके सभी की सेवा में लगातार लगे हुए। घर में खाना पकाते लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। महामारी काल में ये परिवार के लोगों के लिए देवदूत का काम कर रहे हैं।
दरअसल ये परिवार कोरोना पीड़ितों के लिए होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को मुफ्त में खाना और दवाइयां पहुंचा रहे हैं। समाज सेवा में लगे इस परिवार का कहना है कि कई ऐसे परिवार हैं जिनके सभी सदस्य कोरोना की चपेट में आ गए हैं। उन लोगों के लिए खाना बना पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए इन लोगों को खाना पहुंचाया जा रहा है। हालांकि शहर में कई ऐसे परिवार हैं जो खाना मांगने में हिचक रहे हैं, लेकिन उन लोगों से अपील है कि वो भी बेझिझक खाना ऑर्डर करें। ये सुविधा सिर्फ फिरोजाबाद में ही नहीं बल्कि आगरा, मथुरा और अलीगढ़ में भी राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल जैन के सहयोग से उपलब्ध कराई जा रही है। इस महामारी में बहुत से लोग क्वारंटाइन घर में हैं, उन लोगों को खाने की व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं। पूरा परिवार का परिवार क्वारंटाइन है तो उनकी भोजन की व्यवस्था करते हैं। कुछ मध्यवर्गीय लोग झिझक में, किसी के संकोच में बता नहीं पाते हैं। उनको हमने अपने पर्सनल नंबर दिए हैं, उनसे बताया उनके नाम गुप्त रखा जाएगा। हमारी टीम वहाँ जाके खाना पहुँचाती है और फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ सभी जगह इस तरह से डॉक्टर अनिल जैन जी सांसद हैं राज्यसभा के, उनके माध्यम से ये सब व्यवस्थाएँ चल रही हैं। सिद्धार्थनगर में इंसानियत की मिसाल देखने को मिली, जहां गुरुद्वारा समिति महामारी में परेशान लोगों के लिए देवदूत बनी है। दरअसल कोरोना की महामारी में छोटे दुकानदार और रेहड़ी पटरी वालों को गुरुद्वारा समिति निःशुल्क भोजन दे रहा है। समिति की ओर से प्रतिदिन 300 से 500 पैकेट भोजन गरीबों को दिया जा रहा है। पैकेट में 7 से 10 पूरियां और सब्जी दी जा रही है, जो एक व्यक्ति का पेट भरने के लिए काफी है। हालांकि इस नेक कार्य में शहर के कई लोग हाथ भी बढ़ा रहे हैं। जब से अपने देश में लॉकडाउन लगा है, हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लोगों के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, सेवा कर रही है। हमारे गुरुद्वारों से जिनके घर भोजन नहीं बन रहा है, रेहड़ी पटरी वाले या हॉस्पिटल में मरीज हैं, उनके तामीरदार हैं, उनको भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। ये सेवा निरंतर कोरोना काल से चली आ रही है। कोरोना काल में समाजसेवी संगठनों की सेवा काबिले तारीफ है। वहीं योगी सरकार भी कम्युनिटी किचन के जरिए गरीब और असहाय लोगों की मदद में जुटी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट से निपटने के लिए योगी सरकार इन दिनों युद्ध स्तर पर प्रयास करती नजर आ रही है। एक और जहां कोरोना से पीड़ित लोगों को इलाज, दवाइयां और हर सुविधा मुहैया कराई जा रही है। लखनऊ नगर निगम की ओर से शहर के इलाकों में निःशुल्क भोजन दिया जा रहा है। ये निःशुल्क भोजन स्टेशन, बस स्टेशन और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में दिया जा रहा है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान कई ऐसे वर्ग हैं जिनके सामने खाने पीने की समस्या जो उत्पन्न हुई है, तो इसमें मुख्य रूप से जो हमारे बस स्टैंड हैं, रेलवे स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है, जहाँ रिक्शा चालक इत्यादि हैं, उन लोगों के सामने समस्या, उनको हम भोजन ये फूड पैकेट्स हम उन लोगों को पहुँचाते हैं। इसके अलावा कई सारे मार्केट हैं, अमीनाबाद, चारबाग इत्यादि, जिसमें पल्लेदारी का या बेलदार के रूप में जो लोग काम करते थे, वहाँ भी उन लोगों के सामने समस्या पैदा हुई। तो इन सभी एरियाज़ को चिन्हित करके जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है हम लोग ये फूड पैकेट्स जो है पहुँचाते हैं। कोरोना की महामारी में सामाजिक संगठन से लेकर सरकार तक हर कोई मदद में जुटा है। अगर हम भी कोरोना को लेकर थोड़े से सतर्क हो जाएं, तो महामारी को भगाने में देर नहीं लगेगी। न्यूज़ 18 के लिए अयोध्या से केबी शुक्ला, फिरोजाबाद से देवेंद्र, सिद्धार्थनगर से शरद त्रिपाठी और लखनऊ से राजीव सिंह की रिपोर्ट। आज से पूरे प्रदेश में गरीबों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। गरीब परिवार के लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है। लखनऊ के डालीबाग इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये प्रक्रिया शुरू की गई है। कोविड महामारी से पैदा हुए हालात को देखते हुए यूपी सरकार की ओर से पिछले दिनों जो बड़ा फैसला किया गया था, जिसमें गरीब परिवारों के लोगों को निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाए जाने का ऐलान किया गया था अगले 3 महीने तक, जिसको देखते हुए आज से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ के डालीबाग इलाके में एक सेंटर पे, जहाँ पर देख सकते हैं आपकी निःशुल्क खाद्य वितरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू भी हो गई है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग को यहाँ पे पालन किया जा रहा है, क्योंकि इसके पहले ही जब हम लोग यहाँ पहुँचे थे तो गोल गोल घेरे बनाए जा रहे थे, और देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हर किसी के चेहरे पर मास्क है और गोल घेरे में, यानी कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पैमाना तय किया गया है उसके आधार पर ये यहाँ पे लंबी सी कतार देख रहे होंगे आप, जिसमें पुरुष भी हैं और पीछे महिलाएं भी हैं। सरकार का ये प्रयास था कि जिस तरीके से कोरोना की महामारी चल रही है, इस बीच बहुत सारे लोगों के छोटे जो रोजगार है, जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, श्रमिक हैं, कामगार हैं, उन्हें रोजगार से हाथ धोना पड़ा था। ऐसे में आजीविका का संकट खड़ा हो रहा था और यही वजह रही कि सरकार की तरफ से मुफ्त राशन देने का ऐलान किया गया, जिसके लिए कम से कम प्रक्रिया जो थी उसको बताया गया कि जिनके पास कार्ड नहीं भी है या वन नेशन वन कार्ड के तहत जिनके पास कार्ड है, उनके लिए अलग अलग प्रक्रिया को अपनाया जाना होगा। और जिस सेंटर पे मैं मौजूद हूँ वहाँ पर आगे क्या चल रहा है मैं आपको भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से नाप चल रही है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस तरीके से आपको जिस दर पे दिया जाना है। ये देखिए, गेहूँ 2 रुपये किलो, चावल 3 रुपये किलो,
5 किलो राशन यहाँ से मिलना है और आज से प्रक्रिया शुरू हो गई है और अगले 31 मई तक दी जाएगी। ये बताइए भैया, अब तक सुबह से कितने लोगों को दे दिया आपने? मैम इसमें हो गए होंगे 20-25 लोग हो गए। अच्छा। सबसे पहले कोई आता है कार्ड लेके तो क्या प्रक्रिया पूरी करते हैं? प्रक्रिया में गोले में खड़ा होता है, गोले में खड़े होकर एक 1 बाय 1 आप अपना आइए, पहले राशन लीजिए, फिर दूसरा निकल जाए, फिर दूसरा आए, फिर दूसरा वो निकल जाए, फिर तीसरा है, फिर तीसरा निकल जाए, चौथा है, इसे नंबर से आते रहे। ये आपका तिलकराम चौबे में गया, छोटू वहाँ बालू अड्डा जाइए। ठीक है। अच्छा, ये जो मशीन है, पिछली बार ये शिकायत आई थी कि ये मशीन थोड़ा कम काम कर रही थी, इस बार कंटिन्यू काम कर रही है अच्छे से? सर्वर अभी चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, उसमें सर्वर में सुबह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी प्रॉब्लम आती है तो थोड़ा दिन में आती है, स्लो चलने लगता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। जब मतलब सर्वर थोड़ा स्लो हो जाता है तो लोगों को हम लोग बता देते हैं कि भैया कल ले लिए, परसों ले, अभी 10 दिन राशन बटेगा पूरा 10 दिन का है। ये तो 20 से 31 तक है शेड्यूल पूरा है, 11 दिन का वितरण है पूरा। जिन लोगों को आज अगर मिल नहीं भी पा रहा है वो अगले 10 दिनों में ले सकते हैं, कल भी आए परसों भी आए। उनका राशन है गवर्नमेंट। और ये देखिए यहाँ पर तोल जो होगी वो इस तरीके से यहाँ पे दी जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक कांटा है यहाँ पे, यानी कि किसी भी तरीके की लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। कुछ दुकानें, इमामबाड़ा और तमाम जो चीज़ें जो बंद है उसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था उनको। ऐसे में सरकार ने जब ये ऐलान किया कि ऐसे लोगों के लिए सरकार की ओर से मुफ्त राशन दिया जाएगा अगले 3 महीने तक, उसके बाद से ये जो कतार दिख रही है आपको, इसी उम्मीद और भरोसे के साथ दिख रही है कि रोज़गार अगर ठप हो भी गया है इस बीच में तो कम से कम सरकार की तरफ से जो बड़ा ऐलान किया गया है इससे कम से कम इन्हें अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ महीनों के लिए थोड़ी राहत मिल सकेगी। विजय गोपी के साथ अनामिका, सी न्यूज़ 18, लखनऊ।